अर्षद, आज पापा को ना नोटबुक की और टाइम की याद दिला देना आप, ठीक है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 6:45 बज रहे हैं। मैं हूँ किचन में, बच्चों के लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल ना थोड़ा जल्दी है और आजकल आपको पता है ना, बारिश का मौसम है। मौसम तो गर्मियों का है लेकिन बारिश कंटिन्यू ऐसे आती है जैसे कि सच में बारिश का मौसम हो। और इस मौसम में ना सुबह आँख खुलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आँखें खुलती है। मैं तो फिर भी उठ जाती हूँ। उठ के नहा धो के पहले सबसे पहला काम बच्चों का लंच बनाने का ही करती हूँ। मैं बच्चों को लंच कभी भी बिना नहाए नहीं देती। अगर बाई चांस ऐसा होता तो नहीं है कभी, लेकिन अगर हो जाए कि मैं नहीं बना पाऊँ बच्चों का लंच, तो मैं बाद में भिजवा देती हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि बिना नहाए मैं नहीं देती। क्योंकि मेरा ना अपना ये है कि बिना नहाए अगर आप खाना बनाते हो ना, तो उसमें वो चीज़ नहीं आती है। जब आप खाना नहा धो के खाना बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, गाय की रोटी निकालो, देन उसके बाद में फिर बच्चों का लंच बनाओ। अब ये हर कोई इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले सकता कि सुबह इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं। भाई अपना अपना शेड्यूल है, अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से काम करने के लिए आज़ाद हैं। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है कि नहीं नहा धो के ही बनाओ। बस मैं अपने मन से बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों को भी नहला धुला के जब मैं भेजती हूँ स्कूल, तो मैं तो नहा ही सकती हूँ ना उनको लंच बनाने के लिए। तो दोनों का लंच बनाती हूँ तो तभी मैं अपनी चाय भी बना लेती हूँ, अपनी और पतिदेव की। साथ में बच्चों का दूध भी गर्म कर लेती हूँ। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। नहा दो तो वो खुद से लेते हैं, पेस्ट वगैरह उनके पापा करा देते हैं। बाकी उनको ड्रेस पहनाना यानी फाइनल टच करना, जैसे हेयर कॉम करना, चोटी बनाना, शूज सॉक्स कंप्लीट करना उनके, वो सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। इस सब में मुझे 10 मिनट लगती हैं बच्चों को। जब वो स्कूल चले जाते हैं तब मैं अपना पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि बाद में पूजा करने जाके ना आराम से पूजा होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती है। बच्चों का लंच बना के और उनकी वाटर बोतल लेके सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हूँ और फिर उनके बैग में रख देती हूँ। तब तक बच्चे भी मुझे तैयार मिलते हैं, बस चोटी बनाना रहती है। और हर्षित तो देखो आपके सामने ही उसने हेयर कॉम कर लिया है खुद से, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से इस पर ना मांग निकाल के नहीं होता है, तो वो मैं करती हूँ। इसको तैयार करना है, शूज सॉक्स वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो ही गया है इसका। और इनकी वाटर बॉटल अभी नई मंगाई थी मैंने, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा खुशी रहती है ना बच्चों को, न्यू स्कूल में, मतलब स्कूल तो वही पुराना है लेकिन न्यू क्लास में गए हैं, तो इनके बस थोड़ा सा ये था, तो बैग वगैरह सारी चीज़ें उसको न्यू मंगा के दी हैं, तब जाके जाते हैं दोनों। और एक चीज़ की और है कि मेरे बच्चों ने टचवुड कभी भी स्कूल के लिए, जब फर्स्ट डे होते हैं ना बच्चों के, बहुत बच्चे रो के जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आराम से खुशी खुशी स्कूल गए जब उनका फर्स्ट डे था। और उसके बाद में अब जब बच्चे ना सुबह नींद नहीं खुलती है तो स्वरा तो यही बोलती है, मम्मा प्लीज़ 5 मिनट और सोने दो, मम्मा आज मेरी छुट्टी करा दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन मजबूर होते हैं क्योंकि स्कूल तो जाना ही पड़ता है, एक दिन का नहीं है, देखो डेली का है, तो नींद के भरोसे और स्कूल मिस नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए। और थोड़ा जल्दी भी है इनका स्कूल, जब तक बच्चों का उठने का टाइम रहता है तब तक तो इनका तैयार होने का टाइम हो जाता है। और ये उठने में शुरू से आलसी रही है, इसको थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है। हर्षित तो मेरा सुबह जल्दी उठ जाता है हमारे साथ ही, लेकिन स्वरा नहीं उठती है, उसको उठाने में भी दिक्कत होती है। 10 मिनट तक उठाती रहती हूँ उसको, जब उसके पापा उठाते हैं इसको, थोड़ा तेज़ बोलते हैं, तब जाके ये सुनती है, तब उठती है। तो उनको स्कूल भेज दिया, पूजा करके आ गई। और अब मैं कपड़े मेरे धुल जाते हैं, उनको सुखाने के लिए उनको सुखा देती हूँ, और सुखा के ड्रायर करके ना सारे कपड़े और मैं बेड पर रख देती हूँ। मशीन में मेरे डेली कपड़े धुलते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इसीलिए। तो उनको धो के, और मशीन का ये रहता है ना, काम करती रहती हूँ, बीच बीच में मशीन भी चलती रहती है, कभी ड्रायर से निकाल दिया, कभी वॉशर में डाल दिया। उससे ये रहता है मेरा काम भी होता जाता है और मुझे अलग से कपड़ों के लिए टाइम नहीं देना होता। और फिर सब लोग नहा लेते हैं, साथ में मेरा वॉशरूम एरिया भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपके घर में सब लोग नहा लें ना तो काम भी जल्दी हो जाता है। वरना अगर एक इंसान भी लेट तक बैठा रहे ना नहाने के लिए, तो फिर काम होता ही नहीं है, फिर बस उसी के भरोसे बैठे रहो, क्योंकि ना तो कपड़े धुलते हैं, ना साफ़ सफाई होती है, ना वॉशरूम साफ़ होता है उस चक्कर में। और लेकिन मेरे घर में ये चीज़ है कि हाँ, सब लोग जल्दी नहा लेते हैं। मम्मी पापा सुबह जल्दी नहा लेते हैं और हम लोग भी सुबह जल्दी नहा लेते हैं। 7 बजे तक पूरे घर वाले नहा लेते हैं सुबह, सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो। बाकी बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो एक बात अलग है, फिर जब बच्चे 10 बजे नहाते हैं जिस दिन संडे रहता है।
तो यहाँ पे बच्चों की अभी स्कूल गए हैं तो उनके टॉयज वगैरह फैले हुए थे, तो उनको भर के रख देती हूँ। और टॉयज़ तो क्या, उनके खेलने का थोड़ा बहुत सामान है, अब तो टॉयज़ का तो नहीं रहा, उनका थोड़ा बहुत सामान है, पजल गेम वगैरह वही है, तो उनको भर के रखना होता है, तभी सफाई होती है बालकनी की। और आजकल मौसम थोड़ा ऐसा ही है तो बालकनी में बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, साथ में बारिश भी है तो उसके बूंदें जो आती है ना उनकी भी थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो प्रॉपर झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि धूल मिट्टी और बारिश दोनों से चिपचिपा हो जाता है पूरा। और वो पूरी गंदगी फिर मेरे रूम में ही आती है, क्योंकि अटैच है ना मेरा रूम और बालकनी, इसीलिए। आज ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मम्मी ने भी अपनी बेडशीट निकाल दी, मैंने भी अपनी रूम की बेडशीट निकाल दी और बच्चों के रूम की भी मैंने बेडशीट निकाल दी, तो 3 बेडशीट हो गई, साथ में पिलो कवर हो गए, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए आज। तभी मैं सोच रही थी आज इतने ज़्यादा कपड़े क्यों हैं, क्योंकि बेडशीट निकली है ना तीनों रूम्स की, तो इसीलिए हो गए थे। और आज तो मैं सोच रही थी कि मुझे टाइम मिल गया ना तो गेस्ट रूम की सफाई भी करके आऊँगी, क्योंकि चिप्स पापड़ बने थे ना तब से सारा ऐसे फैला हुआ था। गंदगी तो नहीं है, लेकिन चिप्स पापड़ के बड़े बड़े ड्रम वगैरह हैं ना, वो सब कुछ यूँ ही रखे हैं, उनको संभाल के रख के आना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। उसकी भी बेडशीट निकलती, वो तो अच्छा है, मैंने आज नहीं किया, कल करूँगी उसको, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना, सुबह बच्चों का स्कूल होता है, फिर नाश्ता वगैरह बनाना, फिर साफ़ सफाई के साथ में फिर खाना पीना बनाना, और फिर नहा लेती हूँ ना तो फिर ये सब काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि ये सफाई का काम ना बिना नहाए ही होता है। अब मेरा रूम और ये रूम तो जो है कि इनमें ज़्यादा गंदगी नहीं रहती, क्योंकि डेली की सफाई होती है इनमें तो, लेकिन ऊपर वाले रूम की कभी कभी करती हूँ। गेस्ट रूम है तो वो बंद ही रहता है ज़्यादातर, तो उसके लिए मुझे यही रहता है कि मैं बिना नहाए कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसका वॉशरूम वगैरह भी विंडो खुली रह जाती है कभी कभी, तो बाहर से धूल मिट्टी आ जाती है उसमें, इसीलिए। तो ये रूम पूरा क्लियर हो गया है, साफ़ सुथरा, बस झाड़ू वगैरह लगानी बाकी है, तो बस वो कर दूंगी झाड़ू पोंछा। तो फिर चलते हैं बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम में ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही पूरा चेंज किया था, पूरा नक्शा चेंज किया बच्चों के रूम का, अलमारी वगैरह हटा के, और अलमारी को जैसे इस तरफ रखी हुई थी उस तरफ रखा था, ये सारी अलमारियाँ साफ़ की थी। वो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह मैंने ये सब काम ना बिना नहाए किया था, संडे वाले दिन मैंने और पतिदेव ने मिल के किया था, क्योंकि मेरे अकेले का काम बस की नहीं है इतना सारा कुछ करना, बेड वगैरह खिसकाना, ये करना, तो इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली थी। और इस थैले में ना मैंने बिना प्रेस के कपड़े रख दिए हैं, प्रेस वाले को भिजवाने हैं, और मैंने इस अलमारी को खाली करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बिना प्रेस के कपड़ों से 2-3 दिन में ही भर जाती है, फिर उनको फिर प्रेस के लिए भिजवाती हूँ, पता नहीं 10 दिन में ही 10 कपड़े हो जाते हैं। पैंट शर्ट वगैरह फिर पतिदेव के तो मैं खुद ही करती हूँ, टी शर्ट्स वगैरह पे, जीन्स पे, इन पे तो खुद ही करती हूँ, बाकी पैंट शर्ट जो है उनको बाहर भिजवाती हूँ, और अपनी साड़ियाँ वगैरह भी खुद ही करती हूँ। बच्चों के कपड़े होते हैं छोटे छोटे, उन पर भी मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कपड़े हो जाते हैं बाहर भिजवाने के लिए भी। और फिर वो है जाते हैं, फिर 2-3 दिन में तो जाते हैं, 2-3 दिन में आते हैं, फिर मेरे लिए और आलस भरा काम हो जाता है, तो इसीलिए जितना हो सकता है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब जैसे ये पतिदेव की शर्ट है, इनको क्या है कि इनको ना ताज़ा ताज़ा पहननी होती है, मतलब प्रेस करके रखे हुए कपड़े इनको अच्छे नहीं लगते, जिस कपड़े की प्रेस नहीं होती है ना वही इनको पहनने का मन होता है। तो इस वाली शर्ट की ना प्रेस होके नहीं रखी थी, तो बोल के गए थे ना, इसका पहनने का मन था मेरा, तो मैंने सोचा था चलो तुम पूजा करके आओ, तब तक मैं इसकी ना प्रेस कर देती हूँ, और प्रेस करके जब तक पूजा करके आओगे तो ये आपको कंप्लीट मिलेगी प्रेस करके, तब इसको आप पहन लेना। बाकी मेरा जब भी मौका लगता है 1-2 कपड़े मैं साथ में कर लेती हूँ, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है कि मैं और भी कपड़े कर सकूँ प्रेस, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी शर्ट पर प्रेस कर रही हूँ, बाकी और कोई कपड़ा मैं अभी नहीं लूँगी। तो इस बीच में ना हम सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ते में मैंने आज सैंडविच बनाए थे, और उसके बाद में पतिदेव अभी अपने दुकान गए हैं, मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस, क्योंकि खाने की तैयारी करनी है मुझे। और खाने की तैयारी करने के लिए मैंने ये सारा सामान बाहर ही निकाल के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी लेके आए थे पतिदेव, पहले उसकी चटनी करी थी, वो थोड़ी बहुत तो जो पालक धनिया वगैरह है वो तो मम्मी ने ही कर दिया था साफ, लेकिन और बहुत सारी सब्ज़ी थी मैंने पाव भाजी के लिए मंगाई है, क्योंकि स्वराना कई दिन से बोल रही थी मम्मा पाव भाजी बना लो। पाव भाजी के लिए सब्जियां नहीं आ रही थी, मतलब 1-2 सब्जियां आती, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। सब्जियां पाव भाजी के लिए ना प्रॉपर सब्जियां होना तभी अच्छी लगती हैं, खासकर गाजर और काशीफल, ये 2 सब्जियां ज़रूरी होती हैं। ये 2 ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जब आ जाएंगी तभी बनाऊँगी, तो अब आ गई हैं तब बनाऊँगी मैं। और किचन में ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खासकर साफ़ सफाई को लेके, और ये चीज़ों को संभालने में बहुत टाइम लगता है। और अभी मैं खाने में बना रही हूँ दाल,
साथ में आलू की सूखी सब्जी और साथ में अमिया मिर्च चटनी, सलाद वगैरह मैंने पहले ही निकाल के रख लिए फ्रिज में से, और तरबूज भी अभी काट के रख दूँगी। इन सब में ना देखो टाइम तो लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लग के काम करो ना तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है मुझे किचन में काम करने में, खाने की तैयारी करने में। आटा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो ही गया है लगा के, और मम्मी वहाँ पे ना सब्जियां संभाल रही हैं, जैसे हरी मिर्ची को अलग करना। सारी सब्जियां एक साथ में आती हैं ना, फिर वो ख़राब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं ना अलग अलग पॉलीथीन बनाते हैं, जैसे कि भिंडी अलग पॉलीथीन में और गाजर अलग में, काशीफल अलग में, और जैसे साबुत होती हैं लौकी, काशी फल और बैंगन वगैरह, ये सारी एक अलग पॉलीथीन में रख देते हैं। हरा धनिया वगैरह अलग में रखते हैं, जिससे ये ना ख़राब नहीं होते हैं। और खासकर सब्जियां क्यों ख़राब होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना वो जल्दी ख़राब होती हैं, तो पत्तेदार सब्जियां तो मैं हमेशा अलग पॉलीथीन में ही रखती हूँ। जैसे हरा धनिया हो उसको अलग, पालक को अलग, हरी मिर्ची को अलग। और हरी मिर्ची को तो मैं डंठल निकाल के पहले धोती हूँ हरी मिर्ची को, देन उसके बाद मैं डंठल को निकाल देती हूँ। डंठल निकाल के उनको नैपकिन से पूरा साफ करके, जिससे उनका पानी पूरा सूख जाए, फिर उसमें ना डिब्बे में भर के रख देती हूँ। महीनों तक ख़राब नहीं होती हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो क्योंकि हमेशा हरी मिर्ची कब ख़राब होती है, डंठल की वजह से, उनका डंठल ख़राब होने लगता है, उसकी वजह से वो साथ वाली मिर्ची भी ख़राब हो जाती है। जब डंठल उनका काट के रख दोगे आप तो नहीं होती हैं ख़राब। एक एक दो दो मिर्ची जैसे काम में आए तो वैसे लेते चलो, क्योंकि मिर्ची का वैसे तो काम आता नहीं है, कभी कभी चटनी वगैरह बनाने या फिर सब्जी में डालने के ही काम आती हैं, या फिर अमिया मिर्ची वगैरह बनानी हो तब काम आती हैं, वैसे तो काम आती ही नहीं है। और मेरे घर में तो सिर्फ पतिदेव के अलावा कोई खाता ही नहीं है हरी मिर्ची। आजकल तरबूजा ना बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस टाइम पे तरबूज और खरबूजे का सीज़न है ना, तो तरबूजा बहुत अच्छा लगता है बच्चों को क्या सबको ही अच्छा लगता है, खासकर बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो मैं ना तरबूजा काट के अभी रख दूँगी फ्रिज में, दोपहर में सब लोग खाना खा लेंगे ना, उसके बाद में खा लेंगे। और हमारे यहाँ पे ना सारी चीज़ें ऐसे ही स्लाइस करके बनती हैं, जैसे तरबूजा हो, खरबूजा हो या फिर मैंगो वगैरह हो, ये सारी चीज़ें ऐसे स्लाइस करके तब जाके काट के रख देती हूँ, तब सब लोग खा लेते हैं, ऐसे खीरे वगैरह का, सारी चीज़ों का। तो इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक तरह से गंदगी भी निकल जाती है पूरी प्रॉपर तरीके से। और कुछ भी ऐसे मुझे फ्रूट्स वगैरह काटने होते हैं तो इसी टाइम पे मैं काट के रख देती हूँ, जिनसे थोड़ी सी गंदगी होती है, क्योंकि तरबूजे में पानी वगैरह निकलता है ना, तो वो फिर चिपचिपा हो जाता है पूरा, और इसी वजह से अभी राधे भी आ जाती है तो फिर साथ में ही पूरी साफ़ सफाई हो जाती है। तो गाइज फाइनली किचन का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने तरबूज काट के रख दिया है, सलाद निकाल दी है, और अमिया मिर्च, आलू की सब्ज़ी, चटनी, इधर दाल भी बन चुकी है, मूंग की दाल बनाई थी आज मैंने पालक डाल के। तो ये सारा काम किचन का हो गया है कंप्लीट। और किचन का काम कंप्लीट होने के बाद में मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। आजकल बस मैं स्टिचिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं जिनकी मुझे सिलाई वगैरह करनी थी, जैसे साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउजेज बनाना, तो इनमें इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक एक साड़ी का मैं डेली कर लेती हूँ। जैसे एक साड़ी में फॉल लगाना, एक दिन में एक ब्लाउज़ सिलना, ये सारी चीज़ें। तो अभी ब्लाउज़ तो नहीं सिलूँगी क्योंकि मेरा इंची टेप कट गया है, बच्चों ने कैंची चला दी थी तो वो कट गया है। और वैसे मेजरमेंट करके मैं बना तो लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इंची टेप होना ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि फिक्स मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मुझे अपना आइडिया रहता है, लेकिन फिर भी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे साड़ी में फॉल लगा रही हूँ, और मुझे ज़मीन पर बैठने में बहुत थोड़ी परेशानी सी होती है, क्योंकि मेरे ना साइड में जैसे कमर की साइड में थोड़ा सा पेन होने लगा है। पहले मुझे बैक में पेन होता था बैठने में, लेकिन अब कमर में दर्द होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है बैठने में। जैसे तैसे करके बस फॉल तो बैठ के ही लगती है, इसीलिए मैं लगा रही हूँ इसको। और पतिदेव ने तो बोला था कि इतनी कंजूसी मत किया कर, बाहर लगवा लिया कर, ब्लाउज भी बाहर बनवा लिया कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मुझे बहुत शौक़ है खुद के कपड़े खुद सिलने का। क्योंकि मेरा ये है कि जो चीज़ अगर आप पे आती है ना उसको खुद करो, और फिर क्या ही फ़ायदा सीखने का, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में ना अगर आप नहीं बनाते हो ना किसी चीज़ को जो आप पे आती है, तो उससे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बना रहे इन चीज़ों में, तो मैं अपने खुद के ये काम करते रहती हूँ, जो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब एक अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है कि जब काम हो जाता है तो चलो मुझे फॉल लगानी है साड़ी की, या फिर मुझे आज मुझे ब्लाउज़ सिलना है।
ये रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता ना, तो मैं कभी कभी सादा ब्लाउज ही सिल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मैं हमेशा सादा ब्लाउजेज ही पहनती हूँ। और आपको पता है गर्मी हो सर्दी है 24 आवर साड़ी ही अवेलेबल होती है हमारे घर में, तो इसीलिए मुझे गर्मियों में ये अस्तर वाले जो ब्लाउज होते हैं ना वो नहीं पहने जाते हैं, तो इसीलिए मैं सादा ब्लाउज सिल लेती हूँ, जो कंफर्टेबल भी रहते हैं और कॉटन रहते हैं तो आरामदायक मतलब रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी में मेरी फॉल लग गई है और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पॉजिटिव देने की या कुछ सिखाने की ही कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग के द्वारा, जिससे आप लोग को भी फुल पॉजिटिव ब्लॉग देखने को मिले। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।